देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए आपके सामने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? जी हाँ, आपके सामने जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी टालमी, ऑप्शन सी हिकेटियस और ऑप्शन डी है हेरोडोटस। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ए इरेटोस्थनीज। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? जी हाँ, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करने की बात है प्यारे साथियों। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश जो है यह पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? जी हाँ, भारत के कितने राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा 5। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कितने राज्य स्थलीय पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं? आपके सामने भारत के कितने राज्य स्थलीय पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 5। तो भारत के कितने राज्य स्थलीय पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, 16। जी हाँ, आपको बता दें 18 की बात किया जाए तो इसमें 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश को लेकर 18 है। ठीक है, अगर हम 9 की बात करें प्यारे साथियों तो 9 जो है तटीय राज्यों से, भारत के 9 राज्य जो तटीय हैं उसकी बात है, और 5 राज्य जो है स्थलबद्ध है, ये ऑप्शन डी। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य स्थलबद्ध नहीं है? जी हाँ, यहाँ देखिएगा कौन सा राज्य स्थलबद्ध नहीं है, इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो प्यार साथियों, जिन लोगों ने इसका भारत का कौन सा राज्य स्थलबद्ध नहीं है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, पंजाब जो है प्यार साथियों ना स्थलबद्ध नहीं है। जी हाँ, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश स्थलबद्ध है, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है, जबकि पंजाब जो है स्थलबद्ध राज्य नहीं है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 से प्यार साथियों, भारत के कितने राज्य तटीय हैं? आपके सामने भारत के कितने राज्य तटीय हैं? तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यार साथियों ए बताया बिल्कुल सही है, 9 जो राज्य भारत के ये तटीय हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुव की तरफ जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर दीजिए। भूमध्य रेखा है, इसे आप दोनों ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन सी बढ़ेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिएगा भूमध्य रेखा से जा रहे हैं दोनों ध्रुव की तरफ, तो याद रखिएगा तापमान क्या होगा? हमेशा घटेगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए सही है, हमेशा क्या होगा? घटेगा। उम्मीद है आप लोग आंसर दिए होंगे सही। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तेलंगाना किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? जी हाँ, तेलंगाना किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, तेलंगाना से उड़ीसा सीमा साझा करता है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश सीमा साझा करता है, जबकि सी इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश नहीं करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चिकन नेक जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में भी है आजकल। चिकन नेक जोड़ता है, ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए मुख्य भारत को दक्षिण भारत से, ऑप्शन बी भारत को तिब्बत से, ऑप्शन सी मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से, और ऑप्शन डी है केरल को तमिलनाडु से। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से। इसका सही आंसर होगा सी, मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इनमें से कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? याद रखिए रेखा की बात हो रही है प्यारे साथियों, कुल कितने अक्षांश रेखा हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने इसका आंसर रेखा की बात हुई है तो सी बताया, सबसे जो सी बताया बिल्कुल बेहतर है, 179। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? जी आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, आपका कर्नाटक जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। जी हाँ, अगला लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है,
क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने कर्क रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर देने की कोशिश करिए। तो कर्क रेखा की बात है प्यारे साथियों। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ये तो सही है। और इसका संबंध कैंसर लाइन से, ये भी सही है। और गलत चुनना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, हाँ ये गलत है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जानते हैं क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, गलती ना करिएगा। बाकी ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत की बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आपके सामने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? इसका आंसर दीजिए। तो प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा, वामावर्त घूमती है। जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पे वामावर्त घूमती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। बस केवल इसमें 20 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? जी हाँ, किसी भी दो अक्षांश की बात किया जाए उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, 111 किलोमीटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सभी अक्षांश रेखाएं निम्न में से किस काल्पनिक रेखा के समानांतर है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस काल्पनिक रेखा के समानांतर हैं सभी अक्षांश रेखाएं? आंसर दीजिए इसका। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो सभी अक्षांश रेखाएं ना ये किसके समानांतर है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, जिन्हें भूमध्य रेखा कहते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य स्थल और जल दोनों से स्पर्श करता है? क्या है? स्पर्श करता है, दोनों से स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? जिन लोगों ने आप डी बताया बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों स्थल और तट दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, किस काल्पनिक रेखा को इक्वेटर कहा जाता है? आपके सामने किस काल्पनिक रेखा को इक्वेटर कहा जाता है? इक्वेटर आपको पता है प्यारे साथियों, इक्वेटर किस काल्पनिक रेखा को कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, तो 23.5 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री देशांतर रेखा को। जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों बी बताया 0 डिग्री अक्षांश को क्या करते हैं? तो इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बी बताया बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है प्यारे साथियों यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? इसका आंसर दीजिए। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों ए बताया बिल्कुल सही है, अरब सागर में स्थित है।